जॉब ना मिलने के बायस खीर स्वीपर बन गए। ये मेरे पीछे एक लड़का है, नौजवान लड़का है, और ये देखे झाड़ू फेर रहा है, बाकायदा सुथरा पंजाब की जैकेट अवेयर कर रखी है। कि आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिली, आप सुथरा पंजाब में आगे झाड़ू फेरना शुरू कर दिया इतनी बड़ी डिग्रीज लेके। मैं यही कहना चाहता हूँ, माय नेम इज मजर, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला सिटी, सो आई एम ग्रेजुएशन, आई रिसीव्ड माय ग्रेजुएशन degree in first VN at Sargodha University, so I am graduate, and due to not getting a job I am forced to do job of sweeper. So it is my most humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib, so please sir give me respectable and suitable job according to my academic qualification and experience and short courses in any sector of the government, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. आपके जज्बे को सैल्यूट है यार। मेहनत में अजमत है, मेहनत में कोई बुराई नहीं है। ये देखें, और ये पकड़ें ज़रा, ये आ गई इसकी ओरिजिनल डिग्रीज जो मैं साथ चलाऊंगा। मरियम नवाज साहिबा, अगर हमारे नौजवानों ने इतने साल यूनिवर्सिटियों में ज़ाया करने के बाद झाड़ू ही फेरना है तो फिर जमदे ही इन्होंने हाथ च असीं झाड़ू दे देंगे हैं कि जाओ झाड़ू फेरो। देखें, ये डिग्रीज चीख चीख कर कह रही हैं, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ ये डिग्रियां इसके लिए कागज़ के टुकड़े हैं, क्योंकि इसके हाथ में झाड़ू है, तन पर जैकेट है, सर पर सुथरा पंजाब की टोपी है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। आज मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को रखने जा रहा हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, पढ़े लिखे और जॉब ना मिलने के बायस खीर स्वीपर बन गए। ये मेरे पीछे एक लड़का है, नौजवान लड़का है, और ये देखे झाड़ू फेर रहा है, बाकायदा सुथरा पंजाब की जैकेट अवेयर कर रखी है। इनसे जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी क्वालिफिकेशन है और कैसे ये सुथरा पंजाब में आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर अब्बास है सर। अजहर अब्बास, मुझे ये बताइएगा कि आप वही हैं जो बहुत वायरल हैं, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है कि ये पढ़ा लिखा नौजवान है, इंग्लिश में बातें करता है। क्या इंग्लिश में बातें करते हैं, जरा बताएं ना मुझे। ज़ाहिर सर ग्रेजुएशन की है, मेरे मज़ामीन में था इंग्लिश था, पॉलिटिकल साइंस इस्लामियात, तो ग्रेजुएशन की है तो ज़ाहिर इंग्लिश तो आनी थी सर। पॉलिटिकल साइंस में की है? जी सर। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरे सर ग्रेजुएशन में मैंने किया था, इसमें सब्जेक्ट थे मेरे इस्लामियात था, पाक स्टडी था और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे ये बताएं कि आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिली, आप सुथरा पंजाब में आ गए, झाड़ू फेरना शुरू कर दिया इतनी बड़ी डिग्रीज लेके। सर वो एक्चुअली आपको पता है कि जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स वैसे ही बैन है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो वैसे ही लोगों से फिल है। एक छोटी सी जॉब हासिल करने के लिए 6 महीने या साल लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये डेली वेजेस पे हैं या पक्के हैं आप? मैं डेली वेजेस पे हूँ सर। अरे मैं सदके जाऊँ, जब इतना पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू पकड़ता होगा और झाड़ू पकड़कर लोगों के सामने देता होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। ये सारे जज्बात आज हम इन्हीं भाई से जानेंगे। भाईजान, जब आप झाड़ू पकड़ते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो डिग्री ली थी, घूमने वाली कुर्सी हो, एसी लगा हो, ठंडा कमरा हो, मेरे नीचे 4-5 मुलाजम हो, और आज मैं सड़कों पे धूप में झाड़ू दे रहा हूँ। ज़ाहिर सर कितना बुरा लगता है सर, बड़ा दिल बर्दाश्त भी होता है, बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें, वो ये सूरत हाल है कि जॉब्स कहीं आ नहीं रही, लिमिटेड सी जॉब आती हैं, वो भी जिनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है वो बंदे हो जाते हैं। जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो सारे यही यहाँ वेटरिंग कर रहे होते हैं या स्वीपरिंग कर रहे होते हैं या चिंगची उनके नसीब में आ जाती है। तो क्या क्या ख्याल आते हैं दिल में? घर वालों से कितनी बातें सुननी पड़ी, रिश्तेदारों से कितनी बातें सुननी पड़ी कि तेनों पढ़ाया इस दिन ली सी कि तू हूँ झाड़ू मारेगा? सर ज़ाहिर है वो बातें तो बड़ी करते हैं, मतलब रिलेटिव्स भी बातें करते हैं कि यार अब 16 साल एजुकेशन के बाद नतीजतन आप 16 साल के बाद झाड़ू पकड़ के रोड्स को हैं वो साफ़ कर रहे हैं, स्ट्रीट्स को साफ़ कर रहे हैं। तो ये है कि दिल तो बड़ा दुखता है, दिल बर्दाश्त भी होता है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम दिल करता है कि यार बंदा खुदकुशी कर ले कि मैं 14-16 साल की रिलेशन के बाद सर यहाँ पे एंड ये हुआ कि मैं झाड़ू पकड़ के रोड्स पे साफ़ कर रहा हूँ, तो बड़ा दिल बर्दाश्त होता है, दिल टूटता भी है, लेकिन क्या करें, खुदकुशी हराम है सर। वो ज़ाहिर है फिर खुदकुशी तो नहीं ना कर सकते, मुसलमान है। कुरान की कायदा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। और एक जगह और फरमाते हैं कि इन्ना माल्ला उसरी उसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन यही हम सोचते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह मुसब्बिल इसबाब है, कोई बेहतर इसबाब पैदा करेंगे, अल्लाह मदद फरमाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप
अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, अपने जीएम के पास जाते हैं, तो क्या इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? नहीं सर, इंग्लिश उर्दू में बात नहीं करते, वो बस सिंपल से जो उन्होंने टास्क दिए होते हैं वो करते हैं, जो वो पूछते हैं वो बता देते हैं। तो क्या इस इंटरव्यू पे आपकी जॉब पे कोई असर तो नहीं आएगा? नहीं सर, इसमें सर क्या आना है कि मेरा हक है कि मैं जिसको डिज़र्व करता हूँ वो तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ से डिग्रियाँ हासिल की हैं आपने? खाली 2-4 लफ्ज़ तो हर बंदा ही रट लेता है, बोल के दिखाइएगा ताकि मेरे ऑडियंस को पता चले कि आप वाकई पढ़े लिखे हैं। चले, अरबी तो आपको आती है। जी सर, ज़ाहिर सर मैं यही रिक्वेस्ट है कि वो करना चाहता हूँ मरीम नवाज साहिबा से। तो चले इंग्लिश में उनसे अपील कर दें। मैं यही कहना चाहता हूँ, माय नेम इज़ मज़र, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला सिटी, सो आई एम ग्रेजुएशन, आई रिसीव्ड माय ग्रेजुएशन डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन सरगोदा यूनिवर्सिटी, सो आई एम ग्रेजुएट एंड ड्यू टू नॉट गेटिंग ए जॉब आई एम फोर्स्ड टू डू जॉब ऑफ स्वीपर, सो इट इज़ माय मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब, सो प्लीज सर गिव मी रिस्पेक्टेबल एंड सूटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड शॉर्ट कोर्सेज इन एनी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फैमिली इन गुड वे एंड आई कैन टेक पार्ट इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। मेरी जो मरीम नवाज साहिबा हाकिम वक़्त मादर मिल्लत मोहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि मेरी तलीमी सनात के मुताबिक जो मुझे जॉब सूट करती है वो मुझे प्रोवाइड की जाए। अच्छा, ये चीज़ें तो हो सकता है आपने रट्टा लगाई हों, कोई डिग्री शिग्रियाँ भी हैं ना खोल के? नहीं जी सर, मेरे पास तो वो दिखाएं हमें दिखाएंगे तो हम यकीन करेंगे। मैं भी आपको दिखाएं, ये मुझे दिखाएं, ओरिजिनल डिग्री दिखाएं। नाज़रीन, ये देखें, ये बंदा, इसका कितना बड़ा दिल है यार। मैं कहता हूं कि मैं आपको एक हक करना चाहता हूं, मैं हक करना चाहता हूं। मेहरबानी सर, आपके जज्बे को सैल्यूट है यार। मेहनत में अजमत है, मेहनत में कोई बुराई नहीं है। ये देखें, और ये पकड़ें ज़रा, ये आ गई इसकी ओरिजिनल डिग्रीज जो मैं साथ चलाऊंगा। मरीम नवाज साहिबा, अगर हमारे नौजवानों ने इतने साल यूनिवर्सिटियों में ज़ाया करने के बाद झाड़ू ही फेरना है तो फिर जमदे ही इन्होंने हाथ च असीं झाड़ू दे देंगे हैं कि जाओ झाड़ू फेरो, बजाय इसके कि ये रोज़ दिल बर्दाश्ता होता है, रोज़ खुदकुशी के बारे में सोचता है। खुदकुशी इसलिए नहीं करता कि ये एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुआ है, इस वजह से खुदकुशी नहीं करता, और इसे कुरान करीम तर्जमे के साथ आता है। पढ़ा लिखा नौजवान है, लेकिन इसने मेहनत में अजमत को तलाश किया। यकीन माने, मुझे खुशी है, मुझे प्राउड है, इस पर मुझे नाज है। यकीन माने, मुझे आपकी जो स्किल्स हैं उस पर नाज है। Thank you, sir. और प्राउड करता हूँ मैं। Thank you, sir. Thank you. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के खासतौर पे नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह के एक मुश्किल से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो जब तक गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती, आपको कोई भी छोटा मोटा काम मिलता है तो वो करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। ये बात, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। देखें, ये डिग्रीज चीख कर कह रही हैं, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ ये डिग्रियां इसके लिए कागज़ के टुकड़े हैं, क्योंकि इसके हाथ में झाड़ू है, तन पर जैकेट है, सर पर सुथरा पंजाब की टोपी है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन आपकी अजमत को सलूट है। थैंक यू सर। लेकिन यही कि सर एक जिम्मेदारी है सर, शादीशुदा हूँ, छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे सर 2 बच्चे हैं। उनकी टेक केयर के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया? ज़ाहिर है कि सर अब शादीशुदा हूँ, छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी बीमार माँ है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, माँ की दवाइयों के खर्चा खर्चात हैं, और घर की जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेरी हाई बट सोर्सेज आर टू लिमिटेड। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो वो कहते हैं ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। तो अब यही है कि खुदा से अब हम कोई तवज्जो कर सकते हैं कि अल्लाह पाक रहम फरमाए, करम फरमाए हम पे। यहाँ से कितना को कमा लेते हैं? सर यहाँ से 40,000 रुपये मिलता है हमें। हाय, कितना पढ़ा लिखा इंसान, ये अलमिया नहीं है। यकीन जाने अगर हमारे नौजवानों को इन कागज़ों के टुकड़ों के एवज, माजरत के साथ अदारों को, अगर इन डिग्रियों के एवज इस बच्चे को जॉब मिली होती इसकी जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक, तो यकीन माने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी इसकी तरबियत बोलती है, इसके माँ बाप की तरबियत बोलती है कि बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? इसने फिर भी जो है ना, झाड़ू पोछा करने को ही अपना पैशन बना लिया, और झाड़ू पोछा करते करते
ये बंदा वायरल हो गया। अल्लाह को पता नहीं इसकी क्या अदा पसंद आई कि अब हर टीवी चैनल इसके पीछे है, हर टीवी चैनल इसका इंटरव्यू करना चाह रहा है। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा से? एक दफ़ा हम्बल रिक्वेस्ट कर दें ताकि आपकी स्किल्स के मुताबिक, आपकी डिग्रीज के मुताबिक आपको जॉब दी जाए। मैं यही एक तो एडवाइस करना चाहता हूँ मैडम मरियम नवाज साहबा को कि आपको चाहिए कि ऐसे आप इनिशिएटिव लें, ऐसी स्ट्रैटेजीज तैयार करें, ऐसी पॉलिसीज मुरतब करें कि जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मैसर हों और मेरी तरह सड़कों पर जलील ना हो। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, my name is Mazhar, I belong from Gujarat city. So I am graduate and I am received my graduation degree in first division. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Mariam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable and suitable job according to my academic qualification, short courses and experience in any sector of the government so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. So मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है हाकिम वक़्त मादर मिल्लत वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे मेरी तलीम के मुताबिक जॉब दी जाए ताकि मैं भी मुल्क कौम की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये वो बच्चा था, ये वो बच्चा है जिसने इतनी डिग्री लेने के बावजूद, अक हार कर ख़ुदकुशी के ख़यालात आने के बावजूद भी इसने अपनी तरबियत को आगे रखा, अपना ख़ानदान की तरबियत को, अपने माँ बाप की तरबियत को आगे रखा और झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। सुथरा पंजाब में डेली वेजिस पे लग गया कि चलो यार और कुछ नहीं तो मेरा घर तो चलेगा। लेकिन मेरी सीएम पंजाब से गुजारिश है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लाखों रुपए इन पे खर्च आता है, पता नहीं गरीब माँ बाप किस तरह इनको पूरा करते हैं। और अगर इस तरह इनके जो स्किल्स हैं वो ज़ाया होंगे तो फिर ये एक अलमिया है, अफसोसनाक अलमिया है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन वसीम को क्राइम वॉच के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। देखते रहें क्राइम वॉच।